के स्टॉक्स इन न्यूज। जोमेटो रेडार पर रहेगा आशीष। 22 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है जिसमें रिजल्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन साथ ही कंपनी फंड रेज करना चाहती है। ये जुलाई 2021 में इनका आईपीओ आया था, उसके बाद ये पहली मर्तबा है कंपनी जो फंड रेज की पहल कर रही है। इनके पास दरअसल बुक्स पर $1.5 बिलियन तक का कैश ऑलरेडी है। इन्होंने $244 मिलियन वो पेटीएम के इनसाइडर बिजनेस को खरीदने में लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि कैश की कमी है। बेसिकली कंपनी अपने आप को मसल अप कर रही है स्विगी के आईपीओ से पहले, क्योंकि हम भी जानते हैं कि स्विगी बड़े पैमाने पर फंड रेज करता हुआ दिखाई देगा और शायद उसको टक्कर देने के लिए जोमेटो भी अपनी तैयारी कर रहा है। रखिए रडार पे, स्विगी बेचारा आईपीओ लाया, उससे पहले जेप्टो भी और जोमेटो भी सब पैसा बटोर ले रहे हैं बाजार से। पता नहीं उनका नाम जब तक आएगा बचेगा नहीं बचेगा। आशीष चतुर्मोता, ये स्टॉक आप क्लोजली ट्रैक करते हैं। स्विगी का आईपीओ अंदाजा लग रहा है दिवाली के आसपास आएगा। उससे पहले जोमेटो ने अपनी ये फंड रेज की तैयारी कर ली है और अगले हफ्ते ही बोर्ड बैठक होगी। नॉर्मली रिजल्ट्स के बीच में टाइम लेती है कंपनी, लेकिन इस बार अपने आपको थोड़ा सा पुश करके नंबर्स को भी पहले लेकर आ रही है। ये फंड रेज क्या प्राइमरीली स्विगी को टक्कर देने के लिए, और क्या मार्केट इसे कैसे पढ़ रहा है? आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, मेरे हिसाब से जोमेटो की जो पोजीशनिंग है वो काफी अच्छी है। हर्षदा, आप देखेंगे कि चाहे जो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट हो, वहां पर पे भी एक मार्केट लीडरशिप ब्लिंकिट के थ्रू कंपनी की बनी हुई है, और साथ ही साथ फूड डिलीवरी बिजनेस में भी कंपनी एक अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रोथ हो रहा है। और जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन वर्सेस हम चाहे डीमार्ट की बात करें या दूसरी कंपनीज की भी बात करें, तो उसके भी सामने एक कंपटीशन स्ट्रांग रखने के लिए जोमेटो का ये फंड रेज बहुत ही पॉजिटिवली देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा साइन है। कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को भी क्लियरली इंडिकेट करता है। स्विगी के आईपीओ की वजह से मुझे लगता है कि एक री रेटिंग भी शायद देखने को नजर आएगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अभी भी स्विगी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसके बावजूद भी जब वैल्यूएशन की बात हम सुन रहे हैं जो मार्केट के अंदर में, तो वो उसको देखते हुए लगता है कि जोमेटो के अंदर में भी उसकी वजह से एक अपसाइड बनी रहेगी, या ये कह सकते हैं डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेगी। तो मेरा मानना है कि स्टॉक ऑन डिप्स इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। 250 का जो जोन होगा वो बहुत ही अच्छा एरिया होगा जहां पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, और ऊपर में मैं समझता हूँ 330 340 तक की जगह जोमेटो के अंदर में रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है।